हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आए आप ठीक हो इस स्टोरी में जितनी भी हम इमेज हैं उन्हें तो प्रॉप गाइस जनरेट अभी करके मैंने दो ना थोड़ी ताकि देर पहले नेहा वीडियो जी की जो ना है वो HD जगत क्वालिटी दीदी की की लगे। सॉरी मैंने लाइव देखी है। क्या एटीट्यूड है दीदी का, क्या बात है दीदी। आप तो कहीं खोई गई थी, है ना? अभी वापस आई हैं आप, अभी बीमार हैं आप, तो आपका ये एटीट्यूड है, क्या बात है। आपने सबसे पहले ये पूछा है कि मैंने अपने पति के पुण्यतिथि पे कोई पोस्ट क्यों नहीं डाली। तो ये आपका निजी मामला है जी, हमने तो नहीं पूछा आपसे कि आपने क्यों नहीं डाली। हमने तो ये कहा एक पोस्ट बनती है। तो चलिए, आपने नहीं डाली, वो आपकी मर्ज़ी है। और आप पूछ रही हैं आप लोग कौन हो? तो हम वही लोग हैं जी जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आपने कहा मेरा पति, मेरा चैनल। तो ये चैनल जो आपका आज कह रही है ना, मेरा चैनल, ये हम लोगों की, जो हम लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, उसी की वजह से है। आज चाहे आप जो मर्ज़ी बोलें। और जिनका नाम ले रही हैं ना आप दीदी, वो आपके पति ज़रूर हैं, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचाने वाली सीढ़ी है। अगर वो नहीं होते, आप उनको नहीं लेती हर एक बात में, तो आज लोग बात भी नहीं कर दे होते कि आपने उनकी पुण्यतिथि पे क्यों कुछ नहीं किया। आपने कहा मैं बीमार हूँ। अगर आप बीमार हो के आपका एटीट्यूड ये है, आप कहते हो आप अपने पति को लेके एक फ़ोटो लगाओ, ये करो। हमारे पति इस चीज़ का ज़रिया नहीं बने हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं जिसको आपने बोला है मैं उसकी बात करी कि उसका पति ने ना उसको वहाँ तक नहीं पहुँचाया है कि जहाँ तक आप पहुँच गई हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका एटीट्यूड नहीं अच्छा है। आप कहती हो मैं नहीं डरती किसी से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी कोई जो मर्जी कहे। और कुछ आपके जो बीच में कमेंट आ रहे थे ना, उनको आप रिप्लाई कर रहे थे ना, दीदी आप किसी को जवाब मत दो, दीदी आप ये मत करो। तो उन लोगों को बोलो, अगर मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो मेरा चैनल ग्रो कैसे होगा? व्यूज़ कैसे आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? और ताशी की परवरिश कैसे होगी? ये बोलिए ना। आप कह रहे हो जिसको मेरा लाइव पसंद आ रहा है वो आए, जिसको नहीं पसंद आ रहा है वो जा सकता है। तो पहली बात ये है दीदी, आप लोग ही होते हो, जैसे मैं हूँ, न्यू चैनल हमने शुरू किया है, तो मैं चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ मेरे साथ जुड़े आके। जब हमारा जो चैनल है ना 1,00,000, 2, 4, 5, 10 लाख पे चला जाता है ना, फिर हम कहते हैं हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है जी, कोई आए चाहे ना आए, हमें कोई मिले चाहे ना मिले। मैंने आपकी लाइव देखी, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी बुरी लगी कि आप कैसे बात कर सकती हो कि मतलब मैं ऐसे करती, लोग ऐसे बातें करते। आज आप जिनको बहुत ज़्यादा मान दे रही हैं और कह रही हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं वो नहीं डालती, तो आपने जो किया है ना, अगर आप उनसे प्यार करती ना तो आप वो भी नहीं करती। 3-3, 4-4 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, तो आप तो पल्ला झाड़ के निकल जाएंगी। तो बर्बाद तो आप ही ने की है ना। मेन जो उसका सेंटर पॉइंट है वो आप हो। पता क्या है, आप मेरी इतनी फेवरेट थी ना, मैं अपनी भाभी से किसी से भी बात करती थी ना सॉरी, तो मैं यही बोलती थी कि हमेशा एक लड़की को आपके जैसा होना चाहिए, जब तक कि वो कंट्रोवर्सी नहीं आई थी। कंट्रोवर्सी की भी ढकते रहेगी, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो रिश्ता है ना आपने बनाया, रिश्ता भाई बहन का, उस पे से ना लोगों का विश्वास उठ गया है। सबसे बड़ी मुझे सबसे बड़ा एतराज़ उसी चीज़ पे है। और दूसरा एतराज़ इस चीज़ पे है कि आप वो चीज़ को मानती नहीं है। अगर आप मान लें ना कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो सच्ची कह रही हूँ दीदी, मैं दिल से बोल रही हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे, बीच में मैं भी होंगी, जो आपको माफ़ कर देगी और चाहेंगे कि आप तरक्की करो। लेकिन ये जो एटीट्यूड आपका है ना, आज मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ। आपके लाइव को मैंने जब सुना ना, तो मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ, लेकिन बात ये है कि भूल तो रही हूँ लेकिन छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिनको आपने बोला है ना वो रिप्लाई तो करेंगे, एक बार तो रिप्लाई करेंगे।
बात पुण्यतिथि की, या आप चाहे देखिए, आप चाहे फ़ोटो डालिए नहीं डालिए, वो वापस नहीं, आप कह रही हैं ना वो वहाँ से देख रहे हैं, आशीष तिवारी जी वहाँ से देख रहे हैं। ये बात आपको उस टाइम समझ नहीं आई जब आपने ये सब कुछ किया, कि तब भी आशीष जी वहाँ से देख रहे हैं। क्या उनको ये अच्छा लग रहा होगा आपकी ये, हम लोगों की जहाँ मतलब रिएक्शन चैनल वालों की बातें उनको पता है कि वो देख रहे हैं। जो उनकी पत्नी है उसने क्या किया है वो उन्होंने नहीं देखा। प्लीज़ दीदी अपना एटीट्यूड रखिए नीचे, एक बार हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांग लीजिए कि ठीक है देखिए, इतनी बातें करने की बजाय आप एक बात बोलेंगी ना, हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़िंदगी में आगे सिर्फ ताशी के लिए जीना चाहती हूँ, मेरी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोग मुझे बुड्ढी कहें, मतलब बेढंगी कहें, कैरेक्टरलेस कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए ही हूँ बस। सच्ची कह रही हूँ, गॉड प्रॉमिस, आपसे सब नफ़रत करना बंद कर देंगे, जो आपसे करते हैं ना वो भी करना बंद कर देंगे, लेकिन आप नहीं मानती हैं, अपनी गलती नहीं मानती हैं, सिर्फ बात सी है। क्या एटीट्यूड है आपका भाई, ऊपर से वो मैं हम लोग, किसने कहा है आप डरिए लोगों से? डरता वो है जो चोर होता है। आप चोर थी, हमें नहीं पता आपके वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिस लड़की की आपने ज़िंदगी ख़राब की है ना, आज तक उसकी ज़िंदगी ख़राब ही है। वो उसकी ज़िंदगी जितनी मर्जी पटरी पे आ जाएगी ना, लेकिन जब वो बात करेगी ना तो आपका टॉपिक आएगा ही आएगा। अगर वो अपने पति से जितना मर्जी प्यार कर ले कोई बात नहीं, जिस दिन वो झगड़ा करेगी ना उस दिन आपका नाम लेगी ही लेगी, क्योंकि आपने उनके बीच में आके ये सब कुछ किया है। फिर माना नहीं है, ऊपर से आप कहती हैं पिछली बातों को बीच में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, तुक्की नहीं बनती है हमारी। मैं बहुत हम्बल हूँ आपसे लिए, मुझे आप बहुत आज भी अच्छी लगती हो। मैंने बोला ना सिर्फ एक बात को लेके कि आपने भाई बहन के रिश्ते को गंदा कर दिया, गंदा। मैं अगर किसी को भाई बनाऊंगी ना, बनाती हूँ ना, वैसे तो मैं बनाती ही नहीं किसी को भाई, मेरा अपना भाई है, आपके पास आपका भाई है ना, मेरे पास मेरा भाई है। मैंने कभी तीसरे बंदे को राखी नहीं बांधी, क्योंकि मेरा कोई भाई, मैं किसी को समझती नहीं हूँ भाई, ठीक है, मतलब दिल से किसी को भाई नहीं मानती। जो मेरी माँ और मेरा भाई, हम दोनों का खून का जो रिश्ता है ना, वही है हमारा रिश्ता। अगर हम चलिए मान भी लें कि कोई किसी ने किसी को बहन बनाया है, किसी को दिल से रिश्ता जोड़ा है, जोड़ते हैं जी कई लोग, बहुत अच्छा निभाते हैं फिर, लेकिन उनके बीच में ये तीसरा रिश्ता जो आ जाता है ना भाई बहन के अलावा, उसकी आड़ में आपकी वीडियोस पहले उठा के देखो, आप गले मिल रही हो उनको, वो हक कर रहे हैं, आपका माथा चूम रहे हैं, आप दोनों बैठे हुए हैं, वो तीसरी जिसका वो पति है वो उसको बैठा ही नहीं रहा है अपने पास, और उसने आज तक उसको अपने दिल में जगह नहीं दी है, चाहे वो उससे पहले प्यार करता था, चाहे उसकी लव मैरिज है। तो प्लीज़ दी एटीट्यूड बंद कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। अगर वो आपकी हमारी चीज़ें या मतलब रिएक्शन चैनल वालों को की चीज़ें देख रहे हैं ना, तो वो आपको भी देख रहे हैं, और बहुत देर से देख रहे हैं। हर बार आप बोल देती हैं गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। चलिए वो तो हम डिबेट कर लेंगे, 1 महीने की और बात कही है ना, अगले महीने आने वाली है ना, देखते हैं।